दोस्तों, अगर आप 4G की शुरुआती दिनों को याद करो तो सबसे बड़ी चिंता यही रहती थी कि आज का डेटा खत्म ना हो जाए। 1 GB पर डे या 1.5 GB पर डे यही लिमिट हमारे रोजमर्रा के इंटरनेट का हिस्सा थी। लेकिन अब सीन बिल्कुल पलट गया है। आज जब 5G आया तो कंपनियां खुद बोल रही हैं, लो भाई अनलिमिटेड डेटा यूज करो। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया कि 4G में लिमिट थी और 5G अनलिमिटेड मिल रहा है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जब इंडिया में 4G आया था उस वक्त इंटरनेट की दुनिया ही बदल गई। खासकर जियो की एंट्री के बाद जियो ने डेटा इतना सस्ता कर दिया कि लोगों के पास इंटरनेट का इस्तेमाल करने का नया मौका मिल गया। पहले लोग मैसेज और कॉल तक ही सीमित रहते थे। 4G के बाद यूट्यूब पर घंटों वीडियो देखना नॉर्मल हो गया। व्हाट्सएप पर वॉइस और वीडियो कॉलिंग कॉमन हो गई। पबजी और फ्री फायर जैसे गेम यूथ को पूरी तरह इंटरनेट से जोड़ दिया। लेकिन इस रेवोल्यूशन में एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। नेटवर्क पर अचानक लोड इतना बढ़ गया कि 4G टावर कंजेस्टेड हो गए। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि इंटरनेट चलता कैसे है। इसका सीधा सा जवाब है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को आप एक हाईवे मानो। जैसे रोड पर 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, वैसे इंटरनेट डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। 4G कंपनियों को 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज जैसी फ्रीक्वेंसी मिली। मतलब रोड छोटी थी लेकिन गाड़ियां यानी डेटा ट्रैफिक बहुत ज्यादा। नतीजा जाम लगने लगा। इसलिए कंपनियों ने लिमिट लगानी शुरू की। अगर सबको अनलिमिटेड दे देती तो नेटवर्क बैठ जाता और स्पीड 2G जैसी गिर जाती। अब आते हैं 5G पर। यहाँ कंपनियों को नए और बड़े बैंड मिले, जैसे 33 मेगाहर्ट्ज बैंड, 26 गीगाहर्ट्ज तक MM वेव। ये बैंड ऐसे हैं जैसे 2 लेन सड़क पर 8 लेन का एक्सप्रेस वे बन जाए। अब लाखों गाड़ियां यानी लाखों डिवाइसेज एक साथ चल सकते हैं और ट्रैफिक जाम की चिंता कम हो जाती है। 5G की यही खासियत है, हाई कनेक्टिविटी, हाई स्पीड और एक ही टावर पर लाखों यूजर को हैंडल करने का पावर। अब हम जानते हैं कि अगर स्पेक्ट्रम ही बढ़ाना था तो 4G के टाइम पर ही क्यों स्पेक्ट्रम नहीं बढ़ा दिया गया। अब यहाँ इंटरनेट का एक फैक्ट है, ये स्पेक्ट्रम कंपनियों को फ्री में नहीं मिलता। सरकार इन्हें ऑक्शन में बेचती है। जियो ने करोड़ों खर्च करके स्पेक्ट्रम खरीदा। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अलग अलग बैंड लिए। ये ठीक वैसे है जैसे आपको किसी रोड पर टोल देना पड़ता है। स्पेक्ट्रम पर इंटरनेट चलाना भी कंपनियों के लिए रेंट जैसा ही है। इसका हम लोग एक आसान उदाहरण समझते हैं। सोचो आपके गांव में एक छोटी सी नहर थी। पूरा गांव उससे पानी पी रहा था। बर्तन धुल रहे थे, लोग नहा रहे थे और मवेशी भी वहां पानी पीने आ रहे थे। नतीजा प्रेशर गिर गया, पानी सबको थोड़ा थोड़ा ही मिला। अब वहीं नहर की जगह एक बड़ा कैनाल बना दिया जाए तो सबको पानी आसानी से मिलेगा। यही फर्क है 4G और 5G की कैपेसिटी स्पेक्ट्रम में। यहाँ आता है सबसे असली ट्विस्ट। कंपनियां भले ही अनलिमिटेड डाटा बोल रही हों लेकिन असल में फेयर यूज पॉलिसी FUP लगी होती है। शुरुआत में कुछ GB तो आपको फुल स्पीड में मिलेगा, उसके बाद स्पीड स्लो हो जाती है। तो अनलिमिटेड हमेशा ट्रूली अनलिमिटेड नहीं होता। यह सिर्फ स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अभी आपको क्यों मिल रहा है अनलिमिटेड? इसके दो बड़े कारण हैं। कम यूजर्स। अभी हर किसी के पास 5G फोन नहीं है, टावर पर लोड कम है। और नंबर 2 आता है कस्टमर अट्रैक्ट करना। कंपनियों को चाहिए कि लोग जल्दी से 5G पर शिफ्ट करें, इसलिए अनलिमिटेड का कार्ड खोला जा रहा है। यही वजह है कि अभी आपको बिन लिमिट डाटा दिया जा रहा है। टेक्निकल एडवांटेज। 5G सिर्फ स्पीड और कैपेसिटी में बेहतर नहीं है बल्कि इसमें कुछ और फायदे हैं। लो लेटेंसी, गेमिंग और वीडियो कॉलिंग बिना लैग के हो जाती है। नेटवर्क स्लाइसिंग, एक ही नेटवर्क को अलग अलग काम करने के लिए डिवाइड कर सकते हैं। IoT सपोर्ट, लाखों स्मार्ट डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी है और उन्हें डेटा बेहतर तरीके से मैनेज करने देती है। कंपनियों का असली गेम। सच कहें तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए डाटा ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। 4G में लिमिट लगाकर उन्होंने कमाई की, 5G में अनलिमिटेड बोलकर वे कस्टमर अट्रैक्ट कर रही है। कल जब हर कोई 5G यूज करने लगेगा तब टावर पर दबाव बढ़ेगा, तब हो सकता है कंपनियां फिर से लिमिट लगाएं। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में 4G में डेटा लिमिट से थी क्योंकि स्पेक्ट्रम छोटा और नेटवर्क कंजेस्टेड था। 5G में अनलिमिटेड है क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा है, टेक्नोलॉजी एडवांस है और अभी यूजर कम है। लेकिन फ्यूचर में जब सभी लोग 5G यूज करेंगे तो हो सकता है फिर से लिमिट आ जाए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, क्या 5G हमेशा अनलिमिटेड प्लान मिलेंगे या सिर्फ शुरुआती दिनों के लिए एक मार्केटिंग ट्रिक है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।